सवाल कैसे शुरू हुई ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप मेडिकल डॉक्टर होके, कार्डियोलॉजी साइंस के डॉक्टर होके आप एकदम उल्टे रास्ते चल रहे हो, आपके बरादरी को आपने कैसे छोड़ दिया। इसके लिए मुझे एक पुरानी कहानी याद करनी पड़ेगी, कहाँ से शुरुआत हुई मेरे लाइफ में। देखिए, मैं कलकत्ता में बड़ा हुआ, कलकत्ता से एमबीबीएस किया और 1986 में मैं जब एमबीबीएस करके निकला तो मैं एक हार्ड कोर मेडिकल डॉक्टर बन चुका था। हार्ड कोर मेडिकल डॉक्टर का मतलब है, मुझे लगता था कि मेडिकल साइंस की सारी चीज़ पक्के हैं, प्रूवन है और इसमें कहीं डाउट नहीं है। क्यों कि हमें डेड बॉडी का एक एक पुर्जे खोल खोल के देखना पड़ा। डिसेक्शन के वक्त एनाटॉमी में हमने हार्ट कैसे काम करती है, कौन सी दवाई कैसे काम करती है, कौन सी दवाई देने से हार्ट की स्पीड बढ़ती है, किससे स्पीड कम होती है, ये सारा प्रैक्टिकली हमने देखा था। तो हमें मालूम था कि जो जो हमने देखा वो सब सच है। फिर हम लोग जब डॉक्टर बने, इंटर्न हुए, तो हमें पेशेंट ट्रीटमेंट कराया गया और सारे पेशेंट इंप्रूव करे। इन्फेक्शन का पेशेंट, दवाई दिया, ठीक हो गया इन्फेक्शन। तो हमें एक कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेडिकल साइंस में जो भी हमने किया है सब चीज़ पक्की है और इसमें कहीं डाउट नहीं है। और इस तरह का एक थिंकिंग लेके मैं दिल्ली मूव कर गया और 1986 की बात है। उस वक्त मैं एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, और विलिंगडन हॉस्पिटल बोलते हैं। और उस हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना घटी जहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो घटना आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं उस वक्त कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, जूनियर रेसिडेंट। एक मरीज हमारे पास आए ओपीडी में, आउटडोर में। उनको चलने में हार्ट, छाती में पेन होती थी, सांस फूल जाती थी। मुझे डायग्नोसिस भी क्लियर हो गया था, मैंने उनकी सारी टेस्ट कराई, डायग्नोसिस पक्की हो गई कि हार्ट का मरीज है। और मैंने उस वक्त जो ट्रीटमेंट चलता था, उस वक्त बाईपास एंजियोप्लास्टी थी, पॉपुलर नहीं हुई थी। हम लोग हार्ट के पेशेंट को दवाई दे के ट्रीटमेंट करते थे। तो मैंने इमीडिएटली दवाइयाँ लिख दी, 3 टैबलेट्स ऑर्बिट्रेट, सुबह दोपहर शाम, बीटा ब्लॉकर, आदिकोली, डिस्प्रिन, ये 6 टैबलेट लिख के उनको बोला ये दवाई चलेगी। मरीज पूछा मुझे कब तक खाना पड़ेगा। अच्छा, हमारे मेडिकल साइंस ने बता दिया था कि मलेरिया हो तो 3 दिन खाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक हो तो 5 से 7 दिन खाना पड़ेगा, और अगर ट्यूबरक्लोसिस हो तो 6 महीना से 1 साल खाना पड़ेगा, और हार्ट की बीमारी हो तो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। मैंने उसको ज़िंदगी नहीं बोला, मैं बोला 1 महीना खाइए फिर आकर रिपोर्ट करिए। सो आफ्टर अ मंथ दिस जेंटलमैन कम्स बैक अगेन, आके बोलता है डॉक्टर साहब आपकी उम्र कितनी है। मैं बोला 25 साल। बोला इतनी कम उम्र में इतना अच्छा ट्रीटमेंट करते हो, जिस दिन पहली दवाई खाई उस दिन से कोई दर्द नहीं, मैं कम्प्लीटली ओके हो गया हूँ। अच्छा, एक बार बताइए, वो ठीक हो गया था क्या? ठीक नहीं हुआ था, उसको आराम मिल गया, उसको दर्द होना बंद हो गया था, चल रहा था, अब दर्द नहीं है। उसको लगा वो ठीक हो गया, मुझे भी लगा अच्छी बात हो रही है, बट मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, उसकी दर्द खत्म हो गई है। बट हमारे मेडिकल साइंस ने बोला था, पेशेंट बोलता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सेम टू सेम दवाई लिख के छोड़ दो। मैंने सेम दवाई लिखा, मैं बोला फिर मिलो। फिर 1 महीने बाद आके बोलता मुझे फिर से दर्द हो रही है, वही। तो मैंने दवाई की मात्रा बढ़ा दी। फिर थोड़े दिन बाद और एक बार उसको दर्द हुआ और दवाई बढ़ा दी, और ये सिलसिला चलते चलते 15 टैबलेट तक हम लोग आ गए। और उसके बाद एक दिन उस आदमी को हमारे ही हॉस्पिटल में हार्ट अटैक लेके एडमिट किया गया। हम 10 डॉक्टर मिल के, हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर सारे आ गए थे। वी ट्रीटेड दैट पेशेंट विथ ऑल द पॉसिबल मेडिकल एड्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग हुई, एक के बाद एक 50 इंजेक्शन दिया गया। अल्टीमेटली उस पेशेंट को हम लोग ने लूज़ किया, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने से करना क्या होता है, डेथ सर्टिफिकेट बनाओ, रिश्तेदार को बुलाओ और उनको बोलो वी ट्राइड आवर बेस्ट। हमने यही बोला उनको, हमने तो पूरा कोशिश किया था। अच्छा, वो लोग भी आके बोले कि सर हम लोग के लोग आके देखने आए थे जब आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, 10-10 डॉक्टर एक साथ ट्रीट कर रहे हैं, फिर भी आप बचा नहीं पाए, हमारा लक खराब था। दे टूक द डेड बॉडी, टूक द डेथ सर्टिफिकेट एंड लेफ्ट। चैप्टर उस दिन क्लोज हो गई, फाइल उनकी बंद हो गई। पर उस दिन मेरे दिमाग में एक फाइल खुल गया था कि इस पेशेंट की डेथ हुई तो हुई क्यों। देखिए, जब भी कोई पेशेंट का डेथ होता है, आईसीयू में हार्ट अटैक लेके आता है, बचता नहीं है, तो 2 आंसर डॉक्टर ज़्यादातर देते हैं, हम भी वही देते थे कि देखो ऊपर वाले के ऊपर कोई हाथ चलता नहीं है, और दूसरा बोलते थे आप लेट क्यों आए। अच्छा, एक बार बताइए, इस पेशेंट को हम ये बोल सकते थे ना आप लेट क्यों आए, वो तो पिछले 6 महीने से मेरे पास था। तो ये पेशेंट को जब हम ये सोचने लगे लेट आया था इसलिए बचा नहीं पाए, तो वो बात नहीं जमी। तब मैंने ये रियलाइज़ किया, इसका मतलब पिछले 6 महीने में मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा था वो ठीक नहीं था। और उस दिन मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ गई कि इसका मतलब मैं जो दवाई से ट्रीटमेंट कर रहा था वो ठीक नहीं था। इसका मतलब कहाँ पे गड़बड़ है। सोचना चालू किया और उस दिन सडनली मैंने रियलाइज़ किया, वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे होगा जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि उस आदमी का खाना पीना सब गलत चल रहा था, वो स्मोकिंग कर रहा था, वो ओवरवेट था, उसकी बीपी कंट्रोल उतनी नहीं थी, और उसका
एक्सरसाइज पूरी बंद थी और इस सब की वजह से उसकी ब्लॉकेज बढ़ रही थी और मैं दवाइयाँ बढ़ा रहा था। मतलब हर बार पेशेंट जाता था, गलत खाना खाता था, आता था, जब तक उसकी ब्लॉकेज बढ़ जाती थी और मैं उसकी दवाई बढ़ा देता था। इसका मतलब है कि वो मरीज बढ़ रहा था बीमारी और हम दवाइयाँ बढ़ा रहे थे पर बीमारी को रोक नहीं रहे थे। एंड दैट डे सडनली आई रियलाइज्ड इंडिया के सारे कार्डियोलॉजिस्ट वही कर रहे हैं, हार्ट के मरीज को बता नहीं रहे हैं कि आपकी बीमारी हुई क्यों है, कहाँ पे गड़बड़ है, क्या करो कि बीमारी ना बढ़े। वो सिर्फ दवाई दे के उसको मेकअप करते जा रहे हैं, बीमारी बढ़ते जा रही है, वो दवाई दे देते, बढ़ा बढ़ा के देते हैं और उससे वो पेशेंट को दर्द होना बंद रहता है बट बीमारी ठीक नहीं होती है। बस उस दिन मेरी आँख खुली, मुझे लगा कि ये तो पूरा सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल रहे हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स को दवाई तो दे रहे हैं पर पूरी तरह से एजुकेट नहीं कर रहे हैं। और उस दिन मैंने रियलाइज़ किया इंडिया के सारे कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के हॉस्पिटल गलत रास्ते चल रहे हैं। मैंने नेक्स्ट दिन सोचना चालू किया अब इसका उपाय क्या। पहले क्या सोचा मैंने कि जाके मैं कंप्लेन कर दूंगा। किसको कंप्लेन करूं बताइए? हेल्थ मिनिस्टर का करूं, चीफ मिनिस्टर का करूं, प्राइम मिनिस्टर का करूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करूं? कौन ये सारे कार्डियोलॉजिस्ट को लाइन में लेके आ सकते हैं? मैंने देखा कोई फायदा नहीं है। फिर मैं ये सोचने लगा अगर रास्ते में खड़े होकर मैं बोलूँ सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल रहे हैं, दवाई दे रहे हैं पर बीमारी का असली जड़ को नहीं बता रहे हैं, तो फिर तो सब लोग बोलेंगे पागल है। 2-4 दिन मैं जब थक के हार गया, फिर मैं अपने बॉस के जाके टाइम लिया। मैं बोला सर आपसे कोई बहुत सीरियस बात डिस्कस करना है। मेरे बॉस बोले विमल मैंने सुना एक पेशेंट की डेथ हो गई, यू आर वेरी अपसेट। अरे पेशेंट की डेथ तो होते रहती है, इतने अपसेट होने की क्या जरूरत है? मैंने उनको बोला सर मैं उस लिए नहीं आया हूँ आपके पास, मैं और कोई सीरियस बात डिस्कस करना आया हूँ। बोला अच्छा बताओ। तो मैंने उनको बोला सर वो आंसर देखिए आप, इसका आंसर क्या होता है? सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोज। हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ रही है, ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ? मैंने उनको बोला सर मैंने तो ये सोचा था कि ट्रीटमेंट का मतलब ही बीमारी ठीक होना, बीमारी ठीक होना मतलब दवाइयाँ कम होनी, पर यहाँ तो बीमारी बढ़ रही है, दवाइयाँ बढ़ रही है, ये ट्रीटमेंट कैसे हुआ? मेरे बॉस को समझ तो आ गया था बट ही कुड नॉट सपोर्ट मी बिकॉज ही वॉज इन द सेम प्रोसेस। उन्होंने मेरे को बहुत तरह की लॉजिक दिए बट दे डिड नॉट सस्टेन। उन्होंने मेरे को क्या बोला, देखो तुम्हें क्या लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चले? मैं बोला सर एग्जैक्टली यही तो बोल ही रहा हूँ। मेरे को बोले इतने बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है, सब दवाई देने सब गलत। मैं बोला खाली दवाई देना गलत रास्ता है, अगर दवाई के संग सारी उसको नॉलेज दिया जाए, उसको एजुकेट किया जाए तभी बात बनेगी। मेरे बॉस ने बोला था देखो दवाई लिखना हमारा काम था, हमने कर दिया, अब पेशेंट क्या खाएगा नहीं खाएगा उसको सोचना है। मैं बोला सर उसको तो मालूम नहीं पर हमें तो मालूम है, हम क्यों ना उसको बताएं? बोला देखो ये हमारा काम नहीं है। मैं बोला अच्छा सर अगर वो गलत खाएगा तो बीमारी बढ़ेगी ना, तो मेरे पास ही तो आएगा, तो मैं क्या करूँ? बोला दवाई बढ़ा देना। मैं बोला फिर और बढ़ेगी तब क्या करेगा? फिर मेरे पास आएगा तो बोला और बढ़ा देना। मैं बोला फिर एक दिन हार्ट अटैक होगा तो कहाँ जाएगा? मैं बोला मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूँ? बोला भर्ती कर लेना। मैं बोला फिर डेथ हो जाए तो क्या करूँ? बोला डेथ सर्टिफिकेट बना देना, सरकार के तरफ से अलाउड है। उस दिन मेरे दिमाग में सारी चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे पूरी कार्डियोलॉजी सिस्टम ऐसा बनावट बना चुका है कि लाइफस्टाइल ठीक करना या खाना पीना चेंज करना उनका मूल लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है दवाई दो और हॉस्पिटलाइज करो जब वो हार्ट अटैक हो जाए। बस उस दिन मेरी और मेडिकल साइंस की कुछ दुश्मनी सी बन गई। उस दिन मैंने एक बात तय कर लिया था कि हार्ट के मरीज को सिर्फ दवाइयाँ मैं कभी नहीं दूंगा। मैं उसके बाद से एक काम करना चालू कर दिया था, कोई भी मरीज मेरे पास आता था उनको मैं बोल देता था ये दवाई मैं दे रहा हूँ पर इससे आप कभी ठीक नहीं होंगे। आप सोच रहे हैं दवाई दे के डॉक्टर बोल रहा है कि आप कभी ठीक नहीं होंगे दवाई से। अगर ठीक होना चाहते हो तो कल से अपना खाना चेंज करो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो और ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, वजन कैसे कम हो। और उस दिन से मेरी और मेडिकल साइंस का रास्ता अलग होने लग गया था। उसके बाद ड्यूरिंग मैं एमडी मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया कि हार्ट के मरीजों को मैं क्या क्या एजुकेशन करूं, किस तरह से एजुकेट करूं। मैंने एक योगा सेंटर ज्वाइन करवाया, उनको उनकी एजुकेट की और मैंने देखा मेरे हर मरीज को इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मेरी एमडी खत्म होते ही मैं दिल्ली आ गया और इस बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में ज्वाइन किया और नेक्स्ट 6 साल में मैंने एम्स में हार्ट के पेशेंट्स को यही ट्रेनिंग डेवलप करने का कोशिश किया कि हार्ट के मरीजों को हम कितना सिखाएं, क्या सिखाएं, कैसे करवाएं। और ये ट्रीटमेंट काफ़ी कामयाब रही। मुझे लगा कि हर मरीज की दवाई बढ़ नहीं रही है, अब दवाइयाँ कम हो रही है। और हमने ट्रेडमिल करवाया, उनके इम्प्रूवमेंट आ गए। तो मेरे को लगा कि अगर ये बात सच है कि हम हार्ट के पेशेंट को ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और इस दौरान में मेरे संग मिलना हुआ डॉक्टर डीन ऑर्निश का, उनसे हमने ट्रेनिंग ली। मेरे को लगा कि बात एकदम सही रास्ते में चल रहा है। अगर हार्ट के पेशेंट को हम लाइफस्टाइल ठीक से बदल दें, पूरा एक्यूरेटली उनको हम चलाएं, तब हमें ये दवाई की ज़रूरत कम पड़ने लगेगी और उनको हार्ट अटैक भी नहीं होगा। जब मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो गया 5-6 साल में कि ये काम कर रही है, मैंने डीन ऑर्निश से ट्रेनिंग ले ली, मैंने
अपने पेशेंट्स के ऊपर सारा ट्रीटमेंट का असर देख लिया, तो मेरी कॉन्फिडेंस और बढ़ गई और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस नौकरी को छोड़ूंगा और सावल की शुरुआत करूंगा। 95 में मैंने ये स्टेप ले लिया। मेरी परमानेंट जॉब थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था एम्स में, मैंने वहाँ की नौकरी छोड़ी और मैंने सावल की शुरुआत की 95 और आज है 2014। 24 साल तक मैं हार्ट के पेशेंट्स के लिए कोशिश किया हूँ कि उनको सरल बना दूँ और इतनी इजी कर दूँ कि हार्ट के पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी ना कराना पड़े, हार्ट अटैक ना हो। और देखिए हमारे पास करीब 2 लाख लोग आज हमारे साथ हैं। इंडिया भर में हम लोग ने 81 सेंटर खोल के रखा है, इंडिया भर और वर्ल्ड अब्रॉड में मिला के 81 सेंटर हमारे हैं। और मेरे को लगता है आज एक कार्डियोलॉजी में हमने रिवॉल्यूशन का पैदा किया है कि हार्ट के पेशेंट को असली बात समझाया जाए कि तुम्हारी बीमारी हुई क्यों, क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। और ये 5 स्टेप्स हमने देखा हार्ट की बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बुक है रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज इन 5 डिजीज स्टेप्स, और ये इतनी इजी है। मैं लोगों को बोलता हूँ देखो, पहला तो एजुकेशन, हार्ट के बारे में कंप्लीट एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, डाइट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और उसके साथ उनको योगा करवाना है, उसके संग उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट और अल्टीमेटली उनको वॉक करवाना जरूरी है। 5 स्टेप अगर वो करे और उसके संग दवाइयों का बैकअप रहे तो वो हार्ट का पेशेंट को हार्ट अटैक हो नहीं सकता, उन्हें ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, हार्ट अटैक नहीं होगी, और क्या चाहिए। और ये ट्रीटमेंट मेरे को लगता है अगर हम लोग पूरा इंडिया भर में फैला सकें तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होता। आज हमारे लाखों और ऐसे मरीज हैं, 2 लाख तो हमने ट्रीट किया है, और लाखों और मरीज हैं, मिलियंस, लाखों नहीं 10 लाखों ऐसे मरीज हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब आपका पूरा लेक्चर यूट्यूब में सुन के मैं इतना फॉलो कर लिया हूँ, मेरे को सारी इंप्रूवमेंट आ गई है। मेरे पास हजारों लोग आ रहे हैं जो बोलते हैं सर आपको मिला ही नहीं, फिर भी इंप्रूवमेंट हो गई मेरे को। तो मेरे को लगता है ये सिस्टम को हम लोग अगर पूरे इंडिया में फैला दें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो सावल इज़ द फ्यूचर। हम लोग ने इन दौरान में बहुत सारे नए चीज़ें डेवलप किया। एक तो हमने देखा सीटी कोरोनरी स्कैन, ये एंजियोग्राफी करनी ही नहीं चाहिए, उसके जगह सीटी एंजियोग्राफी हो। एक जगह आप तार घुसवा रहे बॉडी के अंदर, बॉडी की रिस्क ले रहे हैं, और एक जगह बस स्कैन करके आपको ब्लॉकेज बता रहे हैं, तो क्यों ना सीटी स्कैन कराया जाए। मैंने देखा सावल सेफ्टी सर्कल, मैंने देखा ईसीपी, नेचुरल बाईपास, तो और नए नए चीज़ें हैं जो हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा है हार्ट की बीमारी का एजुकेशन। तो मैं आज एक अपनी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ एक वो घटना जो घटी जिसमें मेरी ज़िंदगी बदल गई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और मैं चाहता हूँ ये शेयरिंग आप अगर बहुत सारे लोगों के पास करेंगे तो ये पता चलेगा जो आज हम सावल की रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, पूरे इंडिया भर में एक नया ट्रीटमेंट का आयाम जोड़ रहे हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज पूरी मेडिकल साइंस गलत रास्ते चल रही है। क्यों? कार्डियोलॉजी के मामले में क्यों? वो बोलती है बीमारी बढ़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना रहन सहन हम उतना टाइम नहीं दे सकते, 1-2 मिनट बोल देंगे, और वो आदमी सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। जब तक उसके पीछे टाइम ना दो और एटीट्यूड उनकी चेंज ना करो, जब तक काम नहीं होगी। और ये हम सावल में करते हैं। हम बोलते हैं हार्ट के पेशेंट को पहले आपको पूरी मेरी कैंप करनी पड़ेगी, मेरे सारे लेक्चर सुननी पड़ेगी, तब जाके आपका बात बन पाएगा। तो मैं इंडिया भर के सारे कार्डियोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी फोकस बदलें। फोकस पहला होना चाहिए लाइफस्टाइल चेंज। अगर आप पेशेंट की तरफ से सोचते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सोच रहे हैं अपनी फोकस के बारे में कि कैसे करके ऑपरेशंस हो ज़्यादा, कैसे करके एंजियोप्लास्टी हो ज़्यादा, तो वो फोकस कभी भी हार्ट की बीमारी का नंबर्स कम नहीं कर सकता। जब हार्ट के मरीजों का नंबर बढ़ रहा है इंडिया में तो सक्सेस नहीं हो रहा है, मेडिकल साइंस का फेलियर हो रहा है। जब हार्ट के पेशेंट्स के नंबर कम होंगे तब सक्सेस होगा। और मैं उस दिन की वेट कर रहा हूँ जब लोगों के नंबर्स कम होते जाए हार्ट के पेशेंट्स के, क्योंकि वो हार्ट की बीमारी का असली कॉज को हटाएंगे तभी बात बन पाएगा। तो आप भी हमारे साथ हैं, इसी आशा के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं।